तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग जो मीडिया न्यूज हाउस हैं, चाहे वह यूरोप की हो या यूक्रेन की हो या फिर एशिया के रिपोर्ट हाउस हो, वह रिपोर्ट कर रहे हैं कि जर्मनी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का एक क्लोज पार्टनर है, वह भारत पर दबाव डाल रहा है कि आप यूक्रेन को हथियार सप्लाई करो। और यह किस प्रकार के हथियार की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात हो रही है एम्यूनेशन की, यानी कि तोप के गोलों की, या फिर आम भाषा में बोलूं तो जो टैंक में डलने वाले गोले होते हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि पिछले 2 साल से पश्चिमी देश और अमेरिका दोनों मिलकर यूक्रेन की सेना को इतने एम्यूनेशन दे चुके हैं, अपनी सेना में मौजूद एम्यूनेशन लाखों की संख्या में सप्लाई किए हैं। और अब स्थिति यह आन पड़ी है कि ये जो पश्चिमी देश और अमेरिका हैं, जो कि मिलकर के यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, अब इनकी खुद की सेना में एम्यूनेशन की कमी आन पड़ी है। इन्होंने कई सारे युद्ध अभ्यास भी टाल दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन क्या है। और ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने इस समस्या का तोड़ ढूंढने की कोशिश न करी हो, इन्होंने सभी देशों से संपर्क किया। यहाँ तक कि बदतर हालात में चल रहे पाकिस्तान, उससे भी इन्होंने संपर्क किया और पाकिस्तान ने भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके पास जो एम्यूनेशन थे उनको यूक्रेन को सप्लाई किया। लेकिन अब तो स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। इसीलिए खबर यह है कि जर्मनी सीक्रेट तरीके से भारतीय सरकार से बात कर रहा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े एम्यूनेशन प्रोड्यूसर हो, आपके पास ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि कुछ ही समय के अंदर लाखों संख्याओं में ऐसे एम्यूनेशन तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ये एम्यूनेशन यूक्रेन को सप्लाई करना शुरू कर दो। और अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सके हो तो ऐसा करो कि हमें सप्लाई कर दो, हम यूक्रेन को इनडायरेक्ट तरीके से भेज देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात हो रही हो, इसके लिए प्रॉपर दबाव बनाया जा रहा है भारत पर। इसका उदाहरण आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारत की कई कंपनियों को सैंक्शन लिस्ट में ऐड किया जा रहा है, स्पेशली कई टेक कंपनियों को ऐड किया जा रहा है। और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का मानना यह है कि भारत की ये कंपनियां रूस के डिफेंस कंपनियों के साथ कोऑपरेशन कर रही हैं, इसीलिए इन पर सैंक्शन लगाना जरूरी है। सबसे हंसने की बात तो ये है कि ये लोग उन कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं जो कि रूस से तेल खरीदती हैं। ऐसे में ये उनको टारगेट नहीं कर रही हैं। जानबूझकर ऐसी कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है जो कि डिफेंस के क्षेत्र में काम करती हैं। यानी कि भारत से एम्यूनेशन लेने के लिए पश्चिमी देश और अमेरिका साम दाम दंड हर रणनीति अपना रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा करने जाएगा। भारत एक बार को सैंक्शन झेल लेगा, लेकिन रूस के खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र में भारत कतई भी भाग नहीं लेगा। और भारत ये सब इसलिए नहीं करेगा कि हमें रूस से डर लगता है या रूस हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या फिर पश्चिमी देशों से हम डरते हैं। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रूस के साथ हमारी डीप कोऑपरेशन है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। और अगर भारत को रूस के खिलाफ जाना ही होता तो हम पाकिस्तान या चीन की तरह, जैसे पाकिस्तान चुपके से यूक्रेन को मदद दे रहा है और चीन भी चुपके से रूस को मदद दे रहा है, हम ऐसा कतई नहीं करते। अगर भारत को लगता कि जी रूस को हथियार देकर हमारा अच्छा होगा तो हम डंके की चोट पर रूस को हथियार देते। अगर हमें लगेगा कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देकर हमारे लिए फायदा होगा तो हम डंके की चोट पर यूक्रेन को हथियार देते, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी साजिश की। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं जो कि साजिशों में हिस्सा लेते हैं। हम हर काम खुलकर करने वाले देश हैं। हालांकि इस मामले में जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी मैं आपको दूंगा। तब तक आप इस चैनल को बड़े ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।